ये कि इस मोदी को कुछ आता-वाता नहीं है। पिछले 11 साल से ये देश को ये करने का काम कर रहा है, बर्बाद करने का काम कर रहा है। आप देखेंगे कि पिछले 11 साल से देश पे 205 लाख 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है पिछले 11 साल में और देश लगातार डूबता ही जा रहा है। किसी भी मीडिया समूह में इसकी बातें नहीं हो रही है कि देश डूब रहा है तो इसको बचाया कैसे जाए। असल में बात यह है कि मोदी को आता-वाता कुछ है नहीं। सिर्फ़ अंबानी-अडानी को लेके चलता है और अंबानी-अडानी इसको चलाता है। ये ऐसा लगता है कि अंबानी-अडानी का नौकर बन के रह गया है। और जैसे कि ये मतलब कि कुछ जानता-वानता है नहीं और पूरे देश में जो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। देश के लोग जो हैं आपके जो पहले पैसा कमाते थे, उनमें लोगों का अच्छा से घर च खर्च चल जाता था, जॉब मिलता था। आज के टाइम में आप लोग देखेंगे कि कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है और सारे लोग जो हैं बहुत ही प्रयास कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब थे, चाहे आप बीएसएनएल कह लीजिए या आप रेलवे कह लीजिए, बहुत सारे जॉब के वैकेंसी निकलते थे। लेकिन अब रेलवे और आपके जो बीएसएनएल है या इसके जॉब तो निकलते ही नहीं है। एक समय था जब एफसीआई के जॉब निकलते थे और आज के टाइम में तो एफसीआई का नाम का अता-पता ही नहीं है। एलआईसी के जॉब निकलते थे, एओ, एडीओ के जॉब निकलते थे और आईबीपीएस, पीओ के जॉब निकलते थे। इस मोदी को तो इतना भी नहीं आता है कि पीओ क्या होता है और प्रोविजनरी ऑफिसर होता है या जो आपका ये होता है एडीओ क्या होता है, एओ क्या होता है। ये तो सिर्फ इतना जानता है कि जो देश के लोगों का टैक्स का जमा पैसा है उसको ले जाके कहीं बर्बाद कर दो अडानी के लिए, उसमें वेस्ट करा दो, इन्वेस्ट नहीं वेस्ट करा दो। अब आप समझ सकते हैं कि देश के लाखों करोड़ों रुपया को बर्बाद करने के लिए ही मोदी बना है और आप देखेंगे कि देश के लोग का स्थिति खराब से खराब होते ही जा रहा है और अभी भी इलेक्शन होने वाला है बिहार का और बंगाल का। अगर किसी तरह अगर बिहार और इन लोग का काम मेन मकसद रहता है पैसा लूटना, किसी भी राज्य से पैसा लूटने का ही काम ये लोग करता है। मतलब कि आप देखेंगे कि बिहार में भी अगर गवर्नमेंट ये लोग बनाना चाहेगा या फिर बंगाल में भी गवर्नमेंट बनाना चाहेगा तो उसका मेन मकसद एक ही रहेगा कि वो मकसद रहेगा कि कैसे इस राज्य को दूसरे अडानी अंबानी के लिए यूज़ किया जाए। तो अभी ही खस्ता हालत आप देख रहे हैं बिहार का चल रहा है और बंगाल का चल रहा है। तो आखिरकार ये कैसे इस चीज़ को रोका जाए? तो बिहार और बंगाल में जो इलेक्शन होने वाले हैं तो उसको रोकने के लिए सिंपल सा है कि सारी इंडिया जानती है कि ये जो इलेक्शन होता है ये फेयर इलेक्शन नहीं होता है और इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपका जो होता है कि बहुत ज़्यादा आपका फ्रॉड और जो भी चीज़ें होती है सब जानते हैं। तो ये जो रोकने का ज़िम्मेवारी है ये उन पार्टियों को है जो ये सब कर सके। अब सवाल है कि आखिरकार ये ईवीएम का जो भी लेखा-जोखा है इसको आखिर कैसे रोका जाएगा? तो इसमें तो ज़िम्मेवारी निभानी होगी जो मुख्य पार्टियाँ विपक्ष की पार्टियाँ उनको ही ज़िम्मेवारी निभानी होगी। वे अपनी ज़िम्मेवारियों से भाग नहीं सकते हैं। सवाल तो ये उठता है कि बिल्ली के गले में जो है घंटी कौन बाँधेगा? बिल्ली के गले में जो घंटी कौन बाँधेगा? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए ही आपको कुछ ना कुछ तो ये करना होगा ही ना। अब आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि आप सोचेंगे कि किसी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचने के लिए अगर विपक्षी पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएँगी, इतने साल से सारे देश के लोगों का विश्वास आखिर कांग्रेस में है और कांग्रेस के लोगों पर सब विश्वास करते हैं। वे चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग आएँ और देश का फिर से विकास करें। आप देखेंगे कि जितने भी अच्छे काम हुए हैं या कुछ जॉब वगैरह या किसी भी जो भी काम होते थे वो कांग्रेस के टाइम में ही होते थे। बहुत सारे काम हुए जो हुए हैं। तो ऑफ़ कोर्स जो हमारे देश के लोगों का विश्वास कांग्रेस पे है, जैसे कि टाटा है जिस पर बहुत सारे लोगों का विश्वास है, उसी तरह कांग्रेस पे बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है। देश के निर्माण में कांग्रेस का भी बहुत सारा हाथ रहा है और कांग्रेस का ही मेन ये है। तो जिनकी जो ये रहती है आपकी जो इंटेंशन रहती है वो तो पता चलता ही है। तो अब सवाल है कि आखिर कैसे आखिर इस बीजेपी और इसके सारे ये लोगों को ये किया जाए, पदस्थ किया जाए ताकि ये लोग फिर से गवर्नमेंट ना बना सके। इसके गवर्नमेंट बनाने से पूरे देश को लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। आप देखेंगे कि आर्थिक जो ये होती है, आर्थिक जो आपकी आत्मनिर्भरता होती है,
तो आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता होती है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मोदी लोग चोरी चकारी वाला काम करता है, खाली देश को आप देखिएगा कुछ भी देश के लिए बढ़िया नहीं किया है, ना करता है। आप देखेंगे कि देश के पहले जो लोग रेलवे में सफ़र करते थे, तो उनको सीनियर सिटीजन को मतलब कॉन्सेशन मिला करता था, स्टूडेंट को कॉन्सेशन मिला करता था, लेकिन अब वो सीनियर सिटीजन को कॉन्सेशन नहीं मिलता है। रेलवे में आपको स्टूडेंट को कॉन्सेशन नहीं मिलता है। आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज घट गई हैं, आधी हो गई हैं, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब नहीं मिल रहा है। मेडिकल को जो एडमिशन हो रहे हैं उनका पूरा काओस मचा हुआ है, मतलब अस्त व्यस्त हुए हैं। मतलब ये देश पूरी तरह से एक तरीके से कहिए आप खोखला हो गया है। तो इस देश के लोगों का जिम्मेवारी है कि मोदी को हटा के, और मतलब आप ऐसे लोग को, रिस्पॉन्सिबल लोगों को लाइए कि देश के लोगों को जॉब दे। अब आप सोचेंगे कि कोई डर के कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सबको नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, कोई कैसे भी रह रहा है, और मतलब आदमी के लिए खाने पीने के लिए आपको अन्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इन सब स्थितियों की सुधार के लिए मेन विपक्षी पार्टियों को मिल के एकजुट होकर आना ही होगा, अपनी मतलब सेल्फ व स्वार्थ से ऊपर उठ के। और जब ऐसा हो पाएगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। देश आगे बढ़ेगा तभी जब देश के लोगों के पास जॉब होगी, पैसा होगा। तो आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट कुछ है नहीं, बस बाकी खाली लोगों के सामने परेशानी करने वाला गवर्नमेंट बना हुआ है, और देश के लोगों को परेशान करने के लिए ही बना हुआ है। सो आप जितने भी लोग जो वोट देते हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, उनको कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी को तो कभी वोट दे ही ना। बीजेपी को वोट देने से पूरे देश का बुरा होता है, पूरे देश का मतलब आप देखिए कि पूरे देश में मतलब ऐसा स्थिति मचा हुआ है कि देश के लोग परेशान हैं कि आखिर करे तो करे क्या। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि बीजेपी को कभी वोट नहीं दे। ये बीजेपी जो है पूरे देश के लोगों को परेशान कर रही है, हर तरीके से परेशान कर रही है, कभी ऐसे कभी वैसे हर तरीके से परेशान कर रही है। तो ये सारे लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इन लोगों को मतलब खुल के कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मतलब ईवीएम का कुछ उपाय निकाला जा सके, या फेयर वोटिंग हो, ताकि देश के लोगों का भला हो।